हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीतू। और मैं करा रही थी आपको एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। अब ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर वाले क्वेश्चन। तो इन पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के कोई वैल्यू गिवन होती है, कोई पेरीमीटर गिवन है या लेंथ या ब्रेथ, कोई भी चीज़ आपको एक वैल्यू गिवन होती है और उसके बाद में आपको उसके अंदर दूसरी वैल्यू निकालनी होती है। मोस्टली इसमें आपको पेरीमीटर ही गिवन होता है। क्योंकि अगर पेरीमीटर गिवन है तो उसके बाद में आपको बोलेंगे कि आपको या तो लेंथ फाइंड आउट करना है या ब्रेथ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। और इसके लिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, तो और उसको नोट डाउन करते जाएंगे साइड बाय साइड। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले पेरीमीटर गिवन है 154 मीटर, ये हमने नोट कर लिया। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ भी हमें पता चल गया कि इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर मोर है। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्रेथ तो हमें गिवन नहीं है। अब ब्रेथ गिवन नहीं है तो ब्रेथ को हम क्या करेंगे, एक्स देख लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो ब्रेथ अगर हम लेते हैं इसके अंदर एक्स, तो अब हम देखते हैं हमारी लेंथ क्या निकल के आती है। तो इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर। मोर मीन्स उसको हमें ऐड करना है 2 को, किसमें, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए 2 मीटर देखना है हमें, क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर मीन्स 2 प्लस, किससे 2 प्लस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसका जो ब्रेथ है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। चलिए, तो ब्रेथ का ट्वाइस, यानी ब्रेथ का ट्वाइस हो गया हमारा 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बन गया, तीनों के तीनों चीज़ें हमारी निकल के आ गई। लेंथ भी हमें पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई और हमें इसका पेरीमीटर भी पता चल गया। तो चलिए ठीक है, अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। इन चीज़ों को, ये जो हेल्प मिल रही है, इन चीज़ों को देखते हुए हम अपने इक्वेशन को ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ एक्स है, लेंथ क्या है, लेंथ भी हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 2x + 2। और पेरीमीटर तो हमें पता ही है 154। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा ये इक्वेशन फॉर्म होगी, तो अब हम ये बताएंगे कि पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू होती है, राइट, 2 ब्रैकेट में l + b। तो हमें ये छोटे छोटे फार्मूलाज थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली सबकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो पेरीमीटर कितना गिवन है, 154। 2 लेंथ कितना है, वेरी गुड, 2x + 2। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है x। सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, राइट। अब ये हमारी, जैसे हम लास्ट वीडियोज़ में हमने क्वेश्चंस किए थे, सेम उसी की तरह से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम x को एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x + x क्या हो गया, 3x + 2। तो अब हम पहले यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि हम इसको डिवाइड कर लें, जो आपको ईजी लगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को ही हम ओपन करते हैं। 3 × 2 = 6x + 2 × 2 = 4, ये है 154, राइट। अब 154 क्या है हमारा, नॉन वेरिएबल,
इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, अब ये क्या है हमारा नॉन वेरिएबल, ये प्लस में है तो ये हमारा किधर आ जाएगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया, ये हमारा वेरिएबल वाला बच गया 6x। तो 154 में से 4 गया 150 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 150 डिवाइडेड बाय 6, राइट। चलिए तो ये क्या आ गई हमारी x क्या आती है हमारी ब्रेथ, राइट। ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 मीटर, और लेंथ क्या आती है हमारी, ये है हमारा ब्रेथ है हमारा x इज इक्वल टू 25 मीटर, और लेंथ क्या था 2x प्लस 2। तो ये हम देख लेते हैं 2 इंटू एक्स यानी कि 25 टू ज़ा 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर, राइट। तो हमें ये क्या निकालना था लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमारा लेंथ आ गया ये 52 मीटर और ब्रेथ आ गया हमारा 25। अब हम चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो हमें इसके अंदर इन्होंने बताया था कि जो लेंथ है और ब्रेथ है, हमें पता है वैसे भी कि लेंथ और ब्रेथ को अगर हम प्लस कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आना चाहिए 154। चलिए करते हैं, तो 52 और 25 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5 to 7 77 हो गया, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर दिया 77 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 14 1 15 154। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमने इसको यहाँ पे चेक कर लिया। चेक कैसे किया हमने इन दोनों को ऐड कर दिया लेंथ और ब्रेथ को। 52 प्लस 25 हमारा आ गया 77, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 154, ये हमारा आंसर है। इट मीन्स ये बिल्कुल राइट है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इसको एक बार रिवाइज करने के लिए देखते हैं तो देख सकते हैं हमने सिर्फ सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। पहले x हमारा कितना है, x हमने लिया है ब्रेथ को, और लेंथ हमारा जिस तरीके से गिवन था कि 2 मोर होना चाहिए x से, यानी कि ब्रेथ से। तो ये हमारी वैल्यू लेंथ की आ गई। पेरीमीटर 154 गिवन था, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमने यहाँ पुट किया, सबकी वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।